हेलो दोस्तों, स्वागत है मिस्टर गोलू बाबा चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी 5 देशों का दौरा करके आ चुके हैं। और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 देशों में सबसे ज़्यादा फोकस सेमी कंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्यों किया, तो इसमें हम बात करेंगे। अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो सारी वो चीज़ें आपको बताऊंगा कि इस पे ज़्यादा फोकस क्यों किया गया। लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। तो आप यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा सा मोदी जी का देखिए, उसके बाद हम चर्चा। अब जैसे नेदरलैंड की मैं बात करूं तो नेदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा वेल, यहाँ पे क्या देखा गया कि मोदी जी अभी 5 देशों की यात्रा पे थे, जिसमें उन्होंने नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों में गए हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस उनका सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर था। क्यों था इसके पीछे हम जानते हैं। देखिए, आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर पे क्यों फोकस होता है। कि अगर नहीं मालूम तो देखिए बताता हूँ। हर चीज़ आजकल डिजिटल हो गई है। डिजिटल चीज़ में चिप लगती है, चाहे वो मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, कार हो, डिफेंस सिस्टम हो, सब सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करते हैं। वेल, उसी में क्या है कि सेमीकंडक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ग्लोबल शॉर्टेज का एक्सपीरियंस वैसे भी आप लोग देख चुके हैं कि कोविड के टाइम में दुनिया ने चिप्स क्राइसिस देखा था, और उस समय प्रोडक्शन रुक गया था, प्राइस बढ़ गया था। और उस समय चाइना डिपेंडेंसी कम करना वाला था, क्योंकि उस टाइम में चाइना, ताइवान और कोरिया के ऊपर ही इंडिया डिपेंड था, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता था। लेकिन उसी को अभी अगले स्ट्रैटेजिक 10 साल के प्रोग्राम को लेके मोदी जी ने ज़्यादा ही फोकस किया। अगर हम बात करें, देखिए तो इंडिया का मेन गोल क्या है, उन्होंने इस लेक्चर में आज जारी भी किया है, जो कि बोल रहे हैं कि इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना है। मेनली इन्वेस्टमेंट के लिए युवाओं को बहुत सारा मौका मिलेगा। यूथ जितने भी है आने वाले टेक्नोलॉजी पे, इसमें यूथ को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि कंपनी यहाँ पे आएंगी और इन्वेस्ट प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगी। तो वही फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे ध्यान देना है। तो वही जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट अप करने का प्रोग्राम है। अब चलिए हम बता दें कि एआई पर क्यों फोकस किया मोदी ने इतना ज़्यादा। वेल, आप जानते ही हैं कि अभी उन्होंने हाल ही में आया है उधर से जर्नी करके। तो उनका जर्नी में क्या था, फ्यूचर इकोनॉमी को एआई ड्राइवन होगी। मतलब हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में एआई को बढ़ रहा है। और इसी को ध्यान देते हुए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़्यादा बढ़ावा दिया है। ग्लोबल कंपटीशन की बात करें तो देखिए कि अभी ग्लोबल कंपटीशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा रोल आ गया है हर चीज़ में, कि इसका बढ़ावा आ गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो यूएस, चाइना ऑलरेडी एआई में आगे है, हमसे तो बहुत ही आगे है। तो इंडिया को पीछे नहीं रहना है, इसी के चलते उन्होंने इन पे ज़्यादा फोकस करने की मांग करी है। यूपीआई से लेके आधार के बाद नेक्स्ट रिवोल्यूशन अब यही है, एआई का हो सकता है। और इसमें इंडिया का गोल मेन मोदी जी का अचीवमेंट करने का था कि एआई रिसर्च और इनोवेशन में लीडरशिप करना और डाटा सेंटर्स और स्टार्टअप को सपोर्ट करना। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा युवा को होगा। बट ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि युवा को अभी फ़ायदा तो नहीं होगा, अगले 10 सालों में, 5 से 10 सालों की ये
स्टार्टअप है जो कि लग जाएंगे, तो उतने में क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, तो उनको कोई भी यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल नहीं रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म आप बता सकते हैं ये है। वेल वही फॉरेन टूर में इसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। टेक पार्टनरशिप हो या इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाने की बात हो, मैन्युफैक्चर स्टार्टअप करवाने इंडिया में हो, ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये सब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि देखिए दोनों मिलकर ये है कि फ्यूचर इकोनॉमी और डिजिटल सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन मोदी जी इंडिया को, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे युवाओं को मौका मिलना बहुत मौका तो बहुत मिलेगा, ये अपने भाषण में भी बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा और वही होता है। बट अब इसी का पोजीशन में एक बार बात कर लेते थे कि देखिए कंट्रोवर्सी कहाँ स्टार्ट होती है। तो कंट्रोवर्सी मेन है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है ईरान और इसमें क्या है कि अभी वॉर के चलते यहाँ पे जनता में दूसरे सवाल उठ रहे हैं और ये जनन भी है कि देखिए फॉरेन टूर्स पर गवर्नमेंट का फोकस लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन जनता का रिएक्शन मोस्टली शॉर्ट टर्म इशू पर डिपेंड करता है। इसलिए थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन की बात करें तो लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डेली एक्सपेंस से पड़ता है। पेट्रोल, राशन, इलेक्ट्रिसिटी ये सब थोड़ी महंगी लगती है, इसलिए लोग सोचते हैं फॉरेन विजिट से हमें अभी कोई फ़ायदा नहीं है। फॉरेन विजिट से जो मोदी जी की है उससे कोई फ़ायदा नहीं दिखने को मिल रहा है। वही जॉब और इनकम कंसर्न की बात करें तो यूथ का फोकस अभी जॉब मिले या नहीं मिले, एआई और सेमीकंडक्टर फ्यूचर के लिए अच्छा है, लेकिन जॉब्स का डायरेक्ट रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो ये वही है कि इस दौरे से फ्यूचर की बात तो हो रही है, पर प्रेजेंट का क्या, प्रेजेंट में अभी यही देखने को मिला है कि शॉर्ट टर्म वाले को हटाना होगा। वही है सेमीकंडक्टर प्लानेट या एआई इकोसिस्टम बनाने में 5 से 10 साल लग सकते हैं, लेकिन जनता को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट पे भी बात करने की गवर्नमेंट को शॉर्ट टाइम में प्राइस, जॉब्स और डेली लाइफ की ज़रूरत है जनता के लिए। तो नीट जैसे एग्ज़ाम को धांधली में रुकवाना होगा और बाकी सारी चीज़ें करवानी होगी जिससे कि ये कम होते हैं। तो ये एक्सेप्शंस बेस रियलिटी है। गवर्नमेंट का फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एआई, सेमीकंडक्टर और पार्टनरशिप पे है, वही पब्लिक का फोकस शॉर्ट टर्म लाइफ रिलीफ, प्राइस, जॉब्स, डेली लाइफ पे है। तो ऐसे ही आप मेरे साथ वीडियो में अच्छी न्यूज़ के लिए बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे और बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजिक प्लान चल रहा है। ऐसे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।